हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं NSTI कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने नंबर लाने होंगे। NSTI कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ होती है वो ट्रेड वाइज बनती है और साथ ही साथ कैटेगरी भी डिपेंड करती है। तो हर ट्रेड की कट ऑफ अलग अलग होती है, बहुत वेरिएशन होता है कट ऑफ में। जैसा कि आपको पता ही है, NSTI कॉलेज बहुत लिमिटेड कॉलेज है और ऑल ओवर इंडिया में ओनली 33 NSTI कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आपको NSTI कॉलेज, मैं NSTI कॉलेज पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि NSTI कॉलेज जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है। इसमें बेनिफिट आपको क्या रहेगा कि आपकी बहुत कम फीस में पूरे 1 साल की जो ड्यूरेशन होती है कोर्स की, वो आप पूरे 1 साल के ड्यूरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं मिनिमम फीस में। ठीक है, अप्रॉक्स आप ओवरऑल अगर मान के चलें हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, मैं ये थोड़ा ज़्यादा ही लेकर बता रही हूँ, आपकी फ़ीस इससे भी कम लगती है। 4 से 5 हज़ार रुपये में आपके पूरे साल का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने रहने खाने का खर्च अलग कर लीजिए तो आपकी ये टोटल 4 से 5 हज़ार में, ठीक है, 4 से 5 हज़ार में ये पूरे ड्यूरेशन का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है NSTI कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल ट्रेड की। जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो टेक्निकल ट्रेड के लिए सभी ट्रेड को टारगेट करना होगा कि आपके नंबर 65 टू 75 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, ये मैं मिनिमम नंबर बता रही हूँ। कट ऑफ आपकी इससे भी ज़्यादा लगती है कुछ कुछ ट्रेड की। जैसे फिटर की ट्रेड है, फिटर में स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं, वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी कट ऑफ आपकी अप्रॉक्स 85 टू 90 भी जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर लाने होंगे तो ही आपके पसंद का कॉलेज आपको मिलेगा, आपके स्टेट का कॉलेज मिलेगा। अगर आपको आपके ही स्टेट का कॉलेज मिल गया NSTI तो आप समझ लीजिए आपके खर्चे आधे हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अधिक नंबर लाने का क्या पर्पज़ है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक चीज़ तो ये हो गई। प्लस यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें भी CITS करना है तो वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ाई अच्छी करके आते हैं। ये आपको भी पता है, ITI कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जो स्टूडेंट्स खुद से मेहनत कर लेते हैं वही होती है। ठीक है, तो यहाँ डिप्लोमा और डिग्री के जो स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं आपसे बेहतर हो सकते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर फाइट बढ़ जाता है। टेक्निकल ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनका कोशिश यही रहना चाहिए कि वो 75 टू 80 नंबर आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में ले आएँ। चूँकि जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बहुत टफ नहीं होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं। ठीक है, आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे तो वहाँ पर आपने प्रिपेयर किया होगा कुछ ना कुछ अपना नॉन टेक्निकल पार्ट भी, मैथ्स और रीजनिंग भी, तो वो 25 के 25 नंबर आप गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल ट्रेड जो है। नॉन टेक्निकल ट्रेड में जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इन सभी ट्रेड की अगर बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो कॉस्मेटोलॉजी की होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला ट्रेड कौन सा है? कॉस्मेटोलॉजी है। इसकी कट ऑफ आप मान के चलिए 80 टू 85 नंबर जाती है। ठीक है, 80 टू 85 मार्क्स जाते हैं और बहुत बारी क्या होता है 90 तक कट ऑफ गई है। ठीक है, पिछली बार की ही बात करें, पिछले सेशन की, तो यहाँ पिछले बार की सेशन में आपकी 85 तक कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट्स की। ठीक है, और
जो अदर ट्रेड्स हैं और इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं उनमें भी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके मार्क्स जो है वो 50+ ही आए एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, 50+ अगर मार्क्स आते हैं तो आपको आराम से ईज़िली कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम इतने मार्क्स ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को लाने होंगे, तभी आप NSTI कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।